अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों या फिर लड़कों या फिर उनकी पूरी टीम को अच्छा नहीं समझा जाता था और लोग ऐसे काम करने वालों को अच्छे अल्फाज से भी याद नहीं किया करते थे। ये हकीकत है। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और ऐसा वक्त भी आज आ गया है कि बहुत सारी ऐसी शरीफ खानदान की लड़कियां हैं जिन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की बहुत ख्वाहिश है और वो चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जाए और वहां जाकर इतना काम किया जाए कि पैसा, दौलत, शोहरत सब समेटा जाए। लेकिन शरीफ खानदान के लोग कभी नहीं चाहते कि उनकी बहन बेटी शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शरीफ घराने की शरीफ लड़कियां जब शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं तब तक वो बहुत ही मासूम और शरीफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसके पैसे, दौलत और शोहरत में इजाफा होता है वैसे ही उसके लिबास में कमी आती जाती है और ऐसी लड़कियों को आज के दौर में बोल्ड कहा जाता है, स्टाइलिश कहा जाता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, ये हमने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कल तक बहुत ही मासूम और शरीफ दिखाई देती थी और शरीफ खानदान से भी ताल्लुक रखती थी और बहुत डिसेंट कपड़े पहनती थी, लेकिन जैसे जैसे शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी वैसे वैसे बोल्ड होने लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सहर खान की। सहर खान आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर छाई भी है और खास तौर पर ड्रामा सीरियल फेरी टेल से जो उनको शोहरत मिली वो शायद उनको सारी जिंदगी ना मिल पाती। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज सपोर्टिंग रोल से किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की लीडिंग लेडी बन गई। वो बताती हैं कि मुझे शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था, लेकिन एक मिडिल क्लास और कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से ये मुमकिन ही नहीं था कि मुझे इजाजत मिल सके कि मैं घर से बाहर जाकर काम कर सकूं। और कॉलेज जाने के बाद मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि करीबी एक बिल्डिंग में हम टीवी के ऑडिशंस हो रहे हैं और मैं कॉलेज से बंक करके ऑडिशन देने चली गई और वहां मेरी सिलेक्शन भी हो गई। लेकिन अब सबसे ज्यादा मुश्किल काम यह था कि घर वालों को कैसे मनाया जाए। मैंने घर वालों को जिद करके और पूरा यकीन दिलाकर कि मैं घर से तो निकल रही हूं लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े या फिर आपका सर शर्म से झुक जाए। और इतनी सारी कामयाबियां और सुपर हिट ड्रामों में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी ऐसा कोई लिबास या फिर अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था और ना ही उनका कोई स्कैंडल सामने आया था। लेकिन अभी रिसेंटली उनका एक ऐसा बोल्ड फोटोशूट सामने आया और अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि लगता है कि सहर खान भी पैसों की लालच में टिक ना सकी। लगता तो यह है कि इनका बेहयाई की तरफ यह पहला कदम है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि अब देखते जाएं कि इनके और कितने बोल्ड फोटोशूट्स आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सियानी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अनमोल बलोच को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अनमोल बलोच बताती हैं कि हमारे पूरे खानदान में हमारी वो वाहिद फैमिली है जो सिर्फ शहर में रहती है। हमारे सारे रिश्तेदार गांव में रहते हैं और वो सब बहुत ही दकियानूसी सोच के मालिक हैं। घर के हालात बेहतर करने के लिए जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन करने का फैसला किया और अपने वालिद से इजाजत ली तो इन्होंने मुझसे बस यही कहा कि तुम 4 बहनों में सबसे बड़ी हो। हमारे खानदान का तो तुम्हें पता ही है, कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से खानदान वाले मुझ पर उंगलियां उठाएं और कहें कि शहर बेटियों को ले जाने के बाद उनको इतनी खुली छूट दे दी कि उसका नतीजा देख लो। खैर, शुरू में तो इन्होंने अपने वालिद की नसीहत पर पूरा अमल करने की कोशिश की, लेकिन जब इनको पता चला कि यहाँ पर एक नई और शरीफ लड़की को ऐसे काम नहीं मिलता तो इन्होंने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया। मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया। अब तो वो इतनी बोल्ड हो गई है कि इन्होंने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया और आज इनके लिबास और इनके अंदाज को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कभी इनके वालिद ने इनको अपनी इज्जत का पास रखने की नसीहत की थी। दोस्तों, सज्जल अली और सबूर अली 2 बहनें हैं जो आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और वो बताती हैं कि हम लाहौर में रहा करते थे लेकिन मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली और अम्मी हमें लेकर कराची शिफ्ट हो गई। और वो बताती हैं कि ना तो हमारी कोई पढ़ाई अच्छी थी और ना ही हमारे पास कोई डिग्री थी, लेकिन अब पेट भरने के लिए और गुर्बत से जान छुड़ाने के लिए जॉब तो करनी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मॉडलिंग के लिए ऑडिशन दिए। वो कहती हैं कि चूंकि हमारा ताल्लुक एक शरीफ घराने से था इसलिए जब हमने टीवी पर आना शुरू किया तो हमारे वालिद को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने हमसे तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए। खैर, दोनों ही शुरुआत में जब टीवी पर आना शुरू हुई तो बहुत ही डिसेंट और सोबर कपड़े पहना करती थी। आप इनके पुराने ड्रामों के कुछ क्लिप्स भी देख सकते हैं और ये रोल्स भी वो चूज किया करती थी जिसमें ये मासूम और शरीफ नजर आए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दौलत और शोहरत का नशा
इन पर चढ़ने लगा तो ये जरूरत से ज्यादा बोल्ड और वल्गर कपड़े पहनने लगी और रोल्स भी ऐसे ही चूज करने लगी जिनमें इनको अपनी ये बोल्डनेस दिखाने का भरपूर मौका मिल सके। और खास तौर पर सबूर अली तो मॉडर्न बनने की दौड़ में बहुत आगे निकल गई और इनको शोहर भी ऐसे मिले जो इनके कारनामों पर बहुत खुश होते हैं और फख्र करते हैं। दोस्तों, किंजा हाशमी पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा है और वो कहती हैं कि मैं शोबिज इंडस्ट्री में बाय चांस आ गई। मुझे सिंगिंग का शौक था और मैं सिंगिंग का ऑडिशन देने गई, लेकिन वहां बैठे जजेस ने मुझे कहा कि आपका फेस काफी फोटोजेनिक है और हम आपको एक ड्रामे में एक्टिंग का मौका देते हैं। और यूं मैंने वो एक्टिंग की और उसके बाद बेशुमार सुपरहिट ड्रामों में काम किया और हमेशा इनकी ड्रेसिंग काफी डिसेंट रही। लेकिन फिर इनकी दोस्ती शोबिज की इन शख्सियात से हुई जो खासी बोल्ड थी और इनके तौर तरीके और लिबास किंजा हाशमी ने अपना लिए और किंजा हाशमी भी शरीफ से बोल्ड हो गई। दोस्तों, मिनाल खान ने एज अ चाइल्ड स्टार शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और वो बताती हैं कि मेरे वालिद बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने हमें बचपन से ही टीवी और कमर्शियल्स में काम करने की इजाजत दी। लेकिन जब तक हमारी शूटिंग जारी रहती तब तक मामा पापा वेटिंग रूम में हमारा इंतजार करते रहते। हम शोबिज में काम करते थे लेकिन हम पर बहुत सारी पाबंदियां थी और हमें अपनी लिमिट के अंदर रहकर काम करना पड़ता था। लेकिन फिर जब मिनाल के वालिद की डेथ हुई तो इन पर से सारी पाबंदियां हट गई और इनको खुली छूट मिल गई और इन्होंने इस छूट का खूब फायदा उठाया और यकदम इनके तेवर ही बदल गए और खुसूसन शादी के बाद तो ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई। पहले इन्होंने हनीमून पर खूब बेहयाई फैलाई और अभी रिसेंटली इन्होंने एक बोल्ड प्रेगनेंसी शूट करवाया और इनका ये बोल्ड फोटोशूट देखने के बाद लोगों का ये कहना था कि इनके वालिद जिंदा होते तब भी ये ऐसी हरकतें करती फिरती। बात ये नहीं है दोस्तों कि ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, कितने बोल्ड हैं कितने नहीं है। बात ये है कि इनको देखने वाली बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इनको इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो किया हुआ है। वो मिलियंस के हिसाब से इनको फॉलो करती हैं, इनका लाइफस्टाइल देखती हैं, इनके शोहर देखती हैं, इनके कपड़े देखती हैं और वो ये समझती हैं कि ये आम जिंदगी आम सी बात है। इस तरह के कपड़े पहनना, इस तरह की बेहयाई फैलाना आम सी बात है। अगर इनके घर की चार दीवारी के अंदर की कोई बात होती तो हम इस पर कभी वीडियो ना बनाते। जब ये इस तरह के फोटोशूट्स करके पब्लिक में फैलाते हैं, खुद पब्लिक करते हैं, तो ये खुद भी चाहते हैं कि हम उस पर तबसरा करें, हम उसकी तारीफ करें और हम उनको क्रिटिसाइज करें ताकि किसी ना किसी तरह से इनका वो वीडियो, उनकी वो बात, उनकी वो तस्वीर किसी ना किसी तरह से वायरल हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंजर आम से हट जाते हैं और फिर वो अचानक कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो हाईलाइट्स में आते हैं। दोस्तों, बात ये है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इनको फॉलो करते करते अपने शरीफ खानदान को इस कदर बदनाम कर देती हैं, इतने मुश्किल रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि वो बाप जिसने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी होती है, वो भाई जो 20 लोगों में बैठकर बड़ा इज्जतदार बन रहा होता है, उसकी बहन की कोई वीडियो या फिर कोई तस्वीर जब सामने आ जाती है तो सोचें उस पर क्या बीतती होगी। मैं इसलिए इस पर यह वीडियो बना रहा था, मैं इसलिए इन पर यह बात कर रहा था। कभी इनका भी ताल्लुक बहुत ही अच्छे और शरीफ घराने से था और जब ये शोबिज इंडस्ट्री में आई तब ये भी बहुत अच्छे तरीके से दुपट्टा किया करती थी, बहुत डिसेंट कपड़े पहना करती थी और वक्त के साथ साथ इन पर भी दौलत और शोहरत का नशा चढ़ने लगा और फिर ये भी अपनी हदें पार करने लगी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी हो सकता है कि उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखें, ये जो जिंदगी है ना, ये तस्बीह के दानों की तरह है। अगर तस्बीह टूट जाए तो वो दाने कभी रुका नहीं करते। इसी तरह से ये जो हमारी जिंदगी है, ये जो सांसें हैं, ये भी खत्म हो रही हैं। उम्मीद तो रखनी चाहिए कि अल्लाह माफ फरमा देगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल खाली पेपर छोड़कर आ जाए तब भी 100 में से 35 नंबर लग गए हो? नहीं होता, कुछ ना कुछ लिख कर आना पड़ता है और कोई ना कोई रहम दिल आता है जो माफ कर देता है। अल्लाह भी बड़ा गफूर और रहीम है, लेकिन उसको पेपर में कुछ लिखा हुआ चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है जो लड़कियां इनको फॉलो करती हैं वो भी इन्हीं की तरह बन जाएं, वो भी बदल सकती हैं, रुक सकती हैं। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी उन दोस्तों को ज़रूर दिखाएं जिनके घर वाले बेहद शरीफ लोग हैं। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।